अरे यार, वैसे तो ये लोग कहते हैं कि 15 मिनट में ऑर्डर ले आएंगे, और इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया मेरा ऑर्डर। ओहो, लगता है कि आज ससुराल के पहले ही दिन मैं फंस जाऊंगी। सोनाली रसोई में बेचैन होकर फूड डिलीवरी वाले का इंतजार कर रही होती है। बाहर ड्राइंग रूम में उसके ससुराल वाले बैठे थे। उसकी जेठानी और ननद रसोई में आती हैं। क्या हुआ सोनाली, अभी तक रसोई तैयार नहीं हुई है क्या? अरे आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ। सब तुम्हें अकेले बनाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। क्या बड़ी भाभी, आप भूल गई क्या? छोटी भाभी के घर वालों ने हमें बताया तो था कि ये बहुत स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना बनाती हैं, तो भला इन्हें आपकी मदद की क्या जरूरत? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा पीकू ने। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छा खाना बनाकर बस अभी बाहर लाती हूँ। ठीक है सोनाली, जैसा तुम कहो। कविता और पीकू वापस बाहर चली जाती हैं और सोनाली बेसब्री से रसोई की खिड़की से बाहर झांकने लगती है। तभी एक डिलीवरी वाला लड़का उसकी तरफ आता है। मैडम, आपने पीछे के रास्ते से ऑर्डर क्यों मंगाया? ये जानकर आप क्या करेंगे? ये लीजिए आपके पैसे, चुपचाप जल्दी से ऑर्डर लाइए और जरा जल्दी आया करिए। डिलीवरी वाला ऑर्डर देकर चला जाता है और सोनाली जल्दी से बाहर से मंगाया सारा खाना घर के बर्तनों में पलटकर सजा देती है और बाहर डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख देती है। वाह वाह, क्या खुशबू है खाने की, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। हाँ बहू, तुमने इतना सब अकेले कैसे बनाया? वो मम्मी जी, आपको मेरी मम्मी ने बताया था ना, मैंने शादी से पहले कुकिंग कोर्स किया था और इसीलिए मैं एकदम रेस्टोरेंट जैसा खाना मिनटों में बना लेती हूँ। वाह वाह, खाने का स्वाद भी कमाल है। अरे बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल हैं। भाई किशोर, तुम तो बहुत लकी हो यार, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। अरे तो क्या मैं आपको खराब खाना खिलाती हूँ? मतलब आप लकी नहीं हैं? अरे भाभी, भैया मजाक कर रहे हैं। आप भी ये लीजिए, आराम से खाना खाइए और ज्यादा सोचिए मत। और ऐसे सोनाली ससुराल में अपनी पहली रसोई में ही बाहर से खाना मंगवा कर सबको बेवकूफ बना देती है। बाद में रात को वो अपने कमरे में अपनी माँ से फोन पर कहती है, अरे आज तो बाल बाल बच गई माँ। डिलीवरी वाला अगर थोड़ा और लेट हो जाता ना, तो समझ लो आज ही मेरी पोल खुल जाती। अरे तुम्हें ये खाना बनाने वाला झूठ बोलने की भला क्या जरूरत थी? हाँ, बोला मैंने झूठ, और ये झूठ ही है जिसने तेरा घर बसाया है और तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अगर मैं ये झूठ ना कहती तो फिर ये लोग तुझे कभी ना चुनते। अरे मिथिला, तू तो बहुत अच्छे से जानती है ना, मेरी बेटी इतनी उल्लू है कि उसे कुछ भी सिखा दूं सीख ही नहीं पाती है। ना उसे खाना बनाना आता है, ना घर के काम, और ना ही उसने अच्छे से पढ़ाई की। जैसे तैसे तो उसने कॉलेज पास किया है। उसकी शादी की मुझे इतनी चिंता है कि पूछ मत। बस इतनी सी बात? अरे तुम मेरे पास आई है तो बस अब तेरी सारी समस्या खत्म राधा। अरे तू मेरी बचपन की सहेली है और अब आई है मुझसे मदद मांगने। तू पहले बताती ना तो अब तक तो तेरी बेटी ससुराल में होती। क्या क्या सच में? हाँ बाबा, अरे मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। उन्हें अपनी बहू से नौकरी करानी भी नहीं है, क्योंकि उनकी बड़ी बहू पहले से नौकरी करती है जो उन्हें पसंद नहीं आता। अब तो उन्हें बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अपनी सहेली मिथिला की बात सुनकर राधा परेशान होकर कहती है, अरे अभी तो मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी बिटिया बहुत नालायक है, उसे कुछ भी नहीं आता। सारा दिन बस टक 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 करके फोन चलाती रहती है। ये मुझे पता है, तुझे पता है, लेकिन उन लोगों को तो नहीं पता है ना। क्या? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं तो कल को पता तो चल ही जाएगा ना। हाँ, मगर तब तक तो शादी हो चुकी होगी ना। और एक बार शादी हो जाएगी तो तेरी बेटी भी कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगी। शादी की जिम्मेदारी जब सिर पर पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, समझी?
राधा ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन आखिर में वो मिथिला की सलाह मान ही लेती है और झूठ बोलकर सोनाली की शादी किशोर से करवा देती है। तो अब मैं क्या करूं माँ? कैसे सीखूं खाना बनाना? अगर मैं पकड़ी गई तो? अरे शुभ शुभ बोल, तू नहीं पकड़ी जाएगी सोनाली। अरे तू पकड़ी जाए उसके पहले ही सच में खाना बनाना सीख लेना। वाह माँ, अगर मैं सीख पाती तो पहले ही सीख लेती ना। मुझसे ये सब नहीं होता है। तो अपना बैग बांध ले और मायके आने के लिए तैयार हो जा, समझी? अगर तूने अपने अंदर सुधार नहीं लाए ना तो इतने अच्छे ससुराल से हाथ धो बैठेगी। इतना बोलकर राधा गुस्से में फोन काट देती है। उफ़्फ़ो, ये क्या मुसीबत है? शादी के पहले भी दिक्कत और शादी के बाद भी। अरे इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में जो इतने गुणी हैं। क्या अगर एक मैं आलसी और निकम्मी नहीं बनी रह सकती? उफ। फिर क्या था, अगले दिन से सोनाली का छुप छुप कर खाना बनाना सीखने का मिशन चालू हो गया। वो सुबह जल्दी उठ गई। अभी बस 4 बजे हैं और सब सो रहे हैं। मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ और उसके साथ में पकौड़ियाँ। हाँ, अभी यूट्यूब पर देखती हूँ कि ये सब कैसे बनाते हैं। सोनाली ने फोन पर वीडियो चला ली और जैसे जैसे वीडियो से आवाज आती वैसा वो करती जा रही थी। अब पानी गरम करें और उसमें डालें कुटी हुई अदरक, इलायची पाउडर, 2 चम्मच चाय पत्ती और स्वाद अनुसार चीनी। हैं? स्वाद अनुसार चीनी? अब ये क्या है? ठीक से क्यों नहीं बताती कि कितनी चम्मच चीनी डालूं? ऐसा करती हूँ, अंदाजे से डाल देती हूँ। हाँ, कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दें और गैस की फ्लेम धीमी रखें। तब तक बेसन में प्याज लपेट दें। सोनाली ने गैस पर कढ़ाई रखी और फ्लेम को धीमा करना भूल गई। जैसे ही उसने पकौड़ियां तलने के लिए कढ़ाई में डाली, सब बेसन कढ़ाई में ही चिपक गया। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? उफ। उधर सोनाली ने चाय चख कर देखी तो उसमें बहुत तेज चीनी थी। अरे नहीं, ये चाय है या चीनी का शरबत? इससे तो किसी को भी 1 घंटे में डायबिटीज हो जाए। छी। और इस तरह से सोनाली का सारा चाय नाश्ते का प्लान चौपट हो गया। जल्दी जल्दी इस सारे खाने को ठिकाने लगा देती हूँ। सब लोग उठने ही वाले हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कैसे मैंने रसोई में तबाही मचाई है। और चाय और नाश्ते का भी इंतजाम करना पड़ेगा, वो भी जल्दी से। सोनाली फटाफट रसोई में सफाई कर देती है और फिर से चाय और नाश्ता बाहर से मंगवा लेती है। आहा, क्या मजेदार इलायची वाली चाय है, मजा आ गया। अरे कविता, तू भी अपनी देवरानी से ऐसे ही इलायची वाली चाय बनाना सीख ले। हाँ भाभी, आप तो बड़ी अजीब सी चाय बनाती हैं। अरे आप लोग क्या बार बार मुझे खाना सिखाने के पीछे पड़े हुए हैं? जब सोनाली आ ही गई है और इतना अच्छा खाना बना ही लेती है तो फिर अब मैं क्यों सीखूं? हाँ हाँ भाभी, आपने एकदम ठीक कहा। मैं ऑफिस जा रही हूँ। सोनाली, बहुत अच्छा चाय नाश्ता बनाया था तुमने। थैंक यू भाभी। अरे रुको कविता, मैं भी आ रहा हूँ। प्रदीप कविता के पीछे पीछे जाता है। क्या हुआ कविता, तुम इतना गुस्से में क्यों आ गई? तो और क्या करूं, जब देखो तब मुझे ताने ही सुनने पड़ते हैं। सोनाली ये, सोनाली वो, सोनाली का खाना। अरे हद है हद। अरे छोड़ो ना कविता, अब सोनाली की नई नई शादी हुई है, ऊपर से वो इतना अच्छा खाना बनाती है तो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ तो होगी ही। तुम ध्यान मत दो, तुम्हारी बात ही अलग है कविता, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मेरे दिल में तो कम से कम एकदम नहीं। अच्छा जी। कविता और प्रदीप काम पर चले जाते हैं। उधर सोनाली की टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। आज सुबह तो रसोई में हड़कंप ही मच गया था। अगर किसी ने मुझे ऐसे खाना बनाते हुए देख लिया होता तो चक्कर खाकर गिर जाता। आज तो बाल बाल बच गई मैं। सोनाली खुद से बातें कर रही थी और तभी वहाँ पर पीकू आ जाती है। भाभी भाभी, चलिए उठिए, बहुत हुआ आराम। फटाफट से रसोई में जाइए, बुआ जी और चाची जी आने वाली हैं आपकी मुंह दिखाई के लिए, तो उनके लिए आपको हलवा बनाना है। हैं? क्या कहा? हलवा? जी हाँ, जल्दी से आ जाइए, माँ आपका इंतजार कर रही हैं। इतना बोलकर पीकू चली जाती है और सोनाली गुस्से में कहती है, अरे यार, ये क्या तमाशा है? कभी चाय, कभी हलवा, कभी खाना। मैं क्या यही करती रहूं?
अरे यार, फिर से बाहर से ये हलवा मंगाना पड़ेगा। लगता है मुझे जितने पैसे लिफाफों में मिले थे वो इन लोगों को खिलाने में ही खत्म हो जाएंगे। पैर पटकते हुए सोनाली रसोई में जाती है और फिर से बाहर से हलवा मंगाकर प्लेट में सजा देती है। वाह वाह, एक तो इतनी सुंदर बहुरिया, ऊपर से इतनी गुणी। क्या देसी घी का हलवा है, मुंह में रखते ही पिघल जाए ऐसा। हाँ भाई, बड़ी बहू कैसी भी हो, छोटी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। हाँ भाई, वो तो है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बस मामूली सी बात थी चाची जी। अरे ये लो बेटी, इतना अच्छा हलवा खिलाया है तुमने, इसका तो तुम्हें नेक भी दोगुना मिलना चाहिए। ये लो। हाँ हाँ बेटा, ये लो। सोनाली की चाची और बुआ सास उसे अच्छा खासा नेक देकर चली जाती हैं और सोनाली खुश होकर सोचती है, चलो, इन बुआ चाची को हलवा खिलाने में जो नुकसान हुआ उससे दोगुना मुझे नेक मिल गया। लेकिन तभी सोनाली को कुछ याद आता है। अरे बाप रे, जिस डिब्बे में हलवा आया था, शायद जल्दबाजी के चक्कर में मैं उसे वहीं रसोई में छोड़ आई। अरे कहीं कोई देख ना ले। सोनाली भागते हुए रसोई में जाती है, लेकिन ये देखकर दंग रह जाती है कि रसोई में पीकू खड़ी थी और उसके हाथ में उसी होटल का खाली डिब्बा था जिसमें हलवा आया था। भाभी, ये क्या? इसका मतलब आपने वो हलवा बाहर से मंगवाया था? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। सोनाली की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगी। तुमने ये देख लिया पीकू? वो दरअसल। अच्छा, अब मैं समझी भाभी कि आपका खाना एकदम होटल जैसा क्यों बनता था। अरे क्योंकि आप होटल से ही उसे मंगवाती थी। पीकू की बात सुनकर सोनाली थर थर कांपने लगती है। उसे लगा था कि अब तो उसका खेल खत्म, मगर तभी वाह भाभी वाह, क्या उल्लू बनाया हम सबको आपने। तुम हंस क्यों रही हो पीकू? मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं भाभी? आप इतने दिनों से पूरे घर को बेवकूफ बना रही थी। मम्मी को तो पता चलना ही चाहिए। क्या? नहीं नहीं पीकू, प्लीज प्लीज उन्हें मत बताना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी भाभी, मगर फिर आपको भी मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो क्या पीकू? हाँ भाभी, अब आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वो दरअसल कल मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, और ऐसे तो अगर मैं देर से लौट कर आऊंगी तो मम्मी मुझे कभी नहीं जाने देंगी। लेकिन अगर। अच्छा, सब समझ गई मैं पीकू, बहुत स्मार्ट हो तुम सबसे ये कहोगी ना कि मेरे साथ घूमने जा रही हो, फिर मम्मी जी आसानी से तुम्हें जाने देंगी। एकदम सही पकड़े हैं भाभी जी, मगर फिर उतनी देर मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती भाभी, आप अपने मायके चले जाना या कहीं और घूम लेना, बस लौटना मेरे ही साथ। ठीक है। पीकू मुस्कुराते हुए चली जाती है और सोनाली मन ही मन सोचती है, ये तो मैं अच्छा फंस गई। अब पता नहीं ये पीकू मुझे कब तक ऐसे ही ब्लैकमेल करेगी, शायद तब तक जब तक मैं ये खाना बनाना सीख ना लूं। उफ, मेरी फूटी किस्मत। बेचारी सोनाली अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। पीकू सोनाली से अपने मन की चीजें करवाती रहती थी और ऊपर से सोनाली को बार बार बाहर से खाना भी मंगवाना पड़ता था। एक दिन शाम को, भाई आज संडे है और सब लोग घर पर हैं। आज तो मेरा रात में गरम गरम बिरयानी और रायता खाने की इच्छा हो रही है। अरे हाँ, सही कहा मम्मी जी, बिरयानी का सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तेरे मुंह में तो सिर्फ पानी ही आता है कविता। पता नहीं सोनाली की तरह तू कब अच्छा खाना बनाना सीखेगी। जब मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तब। और कब मम्मी जी? और क्या आप ये बात बात पर मुझे ताने मारती रहती हो? अरे शांत हो जाओ कविता। हाँ दीदी, अब जरूरी नहीं ना कि सबको सब कुछ आए। हाँ हाँ, एकदम सही कहा सोनाली भाभी ने।
अब जैसे उनको इतना अच्छा होटल का खाना बनाना आता है, ऐसा लगता है जैसे होटल से ही मंगाया हो। क्यों, है ना भाभी? हाँ हाँ। अरे चुप करो पीकू। खैर ये सब छोड़ो सोनाली, अगर माँ का मन है बिरयानी रायता खाने का तो तुम वही बना दो। अच्छा ठीक है, अभी बना देती हूँ। सोनाली रसोई में चली जाती है और सोचती है, सबके लिए शायद 2 फुल प्लेट बिरयानी काफी रहेगी। अभी जल्दी से मंगा देती हूँ। सोनाली फोन में ऑर्डर कर ही रही थी कि तभी वहां कविता आ जाती है। सोनाली, अरे दीदी, आप यहाँ क्यों? क्या हुआ? तुम इतना चौंक गई सोनाली? वो दरअसल माँ जी ने कहा था कि तुम्हें खाना बनाते हुए देखूं। उनको लगता है इससे मैं जल्दी से सीख जाऊंगी। क्या? अगर मगर क्या? और ये क्या, अभी तक तुमने चावल भी नहीं धोए, फिर बिरयानी कैसे बनाओगी? वो दरअसल दीदी, मैं किसी और के सामने ना ठीक से काम नहीं कर पाती। आप एक काम करिए ना, अपने कमरे में जाकर आराम करिए। मैं सबको बोल दूंगी कि हमने साथ में ही बिरयानी बनाई है। क्या सचमुच? अरे वाह, ये बढ़िया है। फिर मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। हाँ हाँ दीदी, ठीक है। कविता अपने कमरे में तो चली जाती है, मगर फिर भी उसे सोनाली पर थोड़ा शक होता है। बड़ी अजीब है ये सोनाली तो। जब मैं रसोई में गई तो मुझे देखकर कैसे चौंक गई थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। लेकिन तभी कविता को कुछ याद आ जाता है। अरे नहीं, आज तो मैं पीछे बालकनी से कपड़े लाना भूल ही गई। कहीं रात में कोई उठा ना ले जाते। अभी जाकर ले आती हूँ। कविता घर के पीछे जाती है और कपड़े उठाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी वहां ऑर्डर लेकर खड़ा था और रसोई की खिड़की से अंदर दे रहा था। अरे बाप रे, ये सब क्या चल रहा है? कविता कपड़े छोड़कर जल्दी से रसोई में जाती है और छिपकर देखने लगती है। लाओ लाओ भैया, 2 फुल प्लेट तो है ना? हाँ मैडम, मेरे पैसे? हाँ ये लो। सोनाली बिरयानी के 2 बड़े बड़े डिब्बे ले लेती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने कविता खड़ी थी। वाह वाह, तो ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा था सबको, और तुम्हारी वजह से यहाँ मैं रोज रोज एक्स्ट्रा ताने सुन रही थी। वो दीदी, ऐसा कुछ नहीं। कविता की आवाज सुनकर वहां घर के बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। अरे क्या हो रहा है यहाँ? तू चिल्ला क्यों रही थी कविता? ओहो, लगता है सोनाली भाभी पकड़ी गई। क्या? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी, आपकी ये प्यारी छोटी बहू ने बाहर से बिरयानी मंगाई और अभी ये हम सबको ये बोलकर खिलाने जा रही थी कि ये इसने बनाई। पता नहीं ये कब से चल रहा है। क्या? मगर तुमने ऐसा क्यों किया सोनाली? वो दरअसल माँ जी, सच ये है कि मेरी माँ ने मेरी शादी कराने के लिए आप सबसे झूठ बोला था। मुझे कुछ नहीं आता और मैं ना 1 नंबर की निकम्मी हूँ। आप सब मुझे घर से ना निकाले, इसलिए मैंने ये सब किया। पर यकीन मानिए, मैं बीच में खाना बनाना सीखने की भी कोशिश कर रही थी। हे भगवान! अरे बेवकूफ सोनाली, पता नहीं बाहर से ऑर्डर कर करके तूने मेरा कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया होगा और जाने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। हाँ सोनाली, तुम्हें हम सबको पहले ही सारा सच बता देना चाहिए था। हाँ हाँ कम से कम मैंने इसका सारा सच सामने ला दिया ना। ज्यादा मत हंस कविता, तुम दोनों एक जैसे ही तो हो। अब तो मैं तुम दोनों की एक साथ कुकिंग क्लासेस लगवाऊंगी। क्या? नहीं। और आखिर में दोनों बहुओं को एक साथ खाना बनाना सीखना ही पड़ता है।